नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे आज जो साइंस के बारे में चर्चा होगी। पीछे की कक्षाओं में हम कई टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसे IUPAC हो गया या फिर और भी चैप्टर्स जैसे NCERT के सिलेबस क्लास 10th की बात करूँ तो चैप्टर फर्स्ट हो गया है, चैप्टर सेकंड भी नियर अबाउट ख़त्म ही हो गया है, कुछ बचा नहीं है। चैप्टर थर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो रिलेटेड है धातु एवं अधातु से। ठीक है, किससे संबंधित है? धातु। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? अधातु है। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः इसमें पढ़ेंगे कि धातुएं होती क्या हैं, अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये भी पढ़ेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातु के या फिर अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, या दोनों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब अगर ये किसी रसायन से अपक्रिया करें, अगर ये किसी पदार्थ के साथ अपक्रिया करें या किसी पदार्थ के साथ ये अगर उपस्थित हो तो कैसे क्या इनके साथ संयोग होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु का नाम पढ़ते ही या धातु का नाम या मेटल का नाम कहते ही आप लोग के माइंड में एक माइंडसेट बन जाता होगा कि धातु का मतलब कोई कठोर सी चीज़ ऐसी कि मतलब ठोस हो, कठोर हो। ठीक है, जिसको काटा पीटा इतने आसानी से ना जा सके। ठीक है, धातुएं होती हैं। ऐसे ही अगर अधातु के बारे में हम लोग बात करें, अधातु के बारे में बात करें तो अधातु कहने के बाद आपके माइंड में एक चीज़ आ जाता है कि अधातु का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो गैसियस स्टेट में पाई जाए, गैसीय अवस्था में पाई जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम धातु के बारे में पहले बात करें, सबसे पहले अगर हम धातु के बारे में बात करें कि धातु है क्या, धातु है क्या, धातु के बारे में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, अर्थात मेटल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो मेटल होता क्या है। सबसे पहले अगर इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें, इनके भौतिक गुणधर्म, अगर इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो सबसे पहला चीज़ इनमें चमक होती है। इनमें चमक होती है। ठीक है, कैसे? जैसे, ठीक है, मान लीजिए कि कॉपर की बात करूं या फिर मान लीजिए कि आपका सोने की बात करूं, धातु है एक प्रकार का। और दूसरा ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कि मतलब कि इनको आसानी से काटा पीटा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ठीक है, लेकिन सोडियम को, ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये कहने का क्या मतलब है मेरा? ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, मतलब हमने कहा कि धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन इनकी एक क्वालिटी क्या होती है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं अर्थात अपवाद के रूप में पाए जाते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम बड़ा ही मतलब सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। जैसे मिठाइयाँ चाकू से आप काट सकते हो, सेम वैसे ही सोडियम भी एक प्रकार का धातु है, लेकिन इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और यही अपवाद के रूप में अगर हम देखें तो एक तो हुआ कि लेकिन सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और अपवाद के रूप में देखें, ठीक है, तो कमरे के ताप पर Hg अर्थात पारा, ठीक है, अर्थात पारा क्या है? द्रव धातु है, एक प्रकार का क्या है? द्रव धातु है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, लेकिन सोडियम को चाकू से काटा सकता है, और कमरे के ताप पर Hg अर्थात पारा भी Hg अर्थात हाइड्रागेरियम भी एक प्रकार का क्या है? धातु है, लेकिन क्या किस अवस्था में पाया जाता है? कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है।
इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तार के रूप में बदलना। किसी भी कोई भी पदार्थ हो, कोई भी धातु हो, ठीक है, उसको काट पीट कर या किसी भी तरीके से धातु उसको एक क्या नाम है, उसको एक तार के रूप में बदलना। किसके रूप में बदलना, तार के रूप में बदलना। अर्थात अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे को भी पिघलाकर एक तार के रूप में आप बना सकते हो। सोना हुआ उसको भी पिघलाकर तार बना सकते हो। कापर हुआ वो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वगैरह का तो खैर देखते ही हो, ठीक, कापर वगैरह का तो आप देखते हो। जैसे मान लीजिए कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको तार के रूप में ढाला जा सकता है। और उसके बाद फिर क्या होती है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। आघात वर्धनीय, आघात का मतलब चोट लगाने पर, वर्धनीय मतलब फैल जाते हैं, ठीक है, फैलना, ठीक है। अर्थात जब भी इन पर चोट मारा जाएगा, जब भी इन पर चोट मारा जाएगा, इन पर दबाव पड़ेगा तो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोहे का कोई टुकड़ा है, उस पर चोट मारते हो तो क्या होता है, वो फैल जाता है, ठीक है। ऐसे ही कापर की बात करें, कापर का कोई तार है, अगर उस पर चोट मारोगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। कापर की कोई चीज़ें हैं, कोई भी प्रकार का धातु हो, चाहे हम कॉपर की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, या जो भी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इन पर चोट देने पर, सोना हुआ ये भी एक प्रकार का धातु है, चोट दोगे तो क्या होगा, ये आघात वर्धनीय होते हैं, क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है, देखो आपने सुना होगा या फिर देखे होंगे, ठीक है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि रेल की जो दो पटरियाँ होती हैं, उन दोनों को जोड़ते वक्त बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उस पर ट्रेन चलता है, जब ट्रेन चलता है तो उस पर चोट सा लगता है, जो पटरियाँ होती हैं उन पर चोट सा लगता है और चोट सा होता है, और जब दबाव पड़ता है तो वो फैलती हैं, वो क्या होती हैं, फैलती हैं। तब अगर दो पटरियाँ लगी हुई हैं, अगर इनके बीच में खाली जगह ना छोड़ा जाए तो ये जब फैलेंगी, इन पर चोट पड़ रहा है या फिर ताप, गर्मियों में ताप भी बढ़ जाता है, उसके बाद दाब भी बढ़ता है, तो ये क्या होते हैं, फैलते हैं। अगर इनको छोड़ा ना जाए तो ये क्या होंगे, अगर ये सटे रहेंगे तो क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, और मुड़ जाएंगे तो ट्रेन पलट जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेन की जब दो पटरियां आपस में जोड़ी जाती हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, हल्का सा। क्यों, क्योंकि अगर वो गर्मी के मौसम में या फिर उस पर पटरी भी एक प्रकार के धातुएं से बनी है, ठीक है, लोहे से बनी हुई है, तो उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, चोट पड़ेगी, तो वो फैले भी तो पास तक आ जाए, फैले भी तो पास आ जाए। लेकिन अगर स्पेस नहीं छोड़ा रहेगा तो क्या होगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाने की वजह से ट्रेन पलट जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि मतलब रेल की दो पटरियों को जो हम जोड़ने लगते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें खाली जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब इन पर जब चोट दिया जाता है, जब इन पर चोट दिया जाता है तो ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इनमें, ठीक है, चमक पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और ये आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है। तो धातुओं के सामान्यता ये गुण पाए जाते हैं, धातुओं के सामान्यता ये गुण पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के गुण हैं, इनके भौतिक गुणधर्म है। किस प्रकार के गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, ठीक है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन और उसके बाद फिर कहा जाता है कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कमरे के तापमान पर पारा क्या होता है, द्रव धातु है। पारा क्या होता है, द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो अपवाद के रूप में मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं। और भी अगर हम देखें, आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः, अच्छा, अधातु के बारे में अगर हम पढ़ें, अधातु क्या होता है हमारे पास, या इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम आधातु की बात करें, अभी तक धातु था, अब क्या कर दें, आधातु। आ का मतलब नहीं हो, धातु मतलब जो धातु ना हो, मतलब जो क्या हो, धातु ना हो। इसका मतलब क्या होगा कि धातु की जो क्वालिटीज पाई जाती है उनमें से ये कोई क्वालिटी को, ठीक है, डिफाइन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाएगी जो धातुओं में पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज, ये गैस अवस्था में पाई जाती है, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। कार्बन अपवाद के तौर पे कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है, और कार्बन कैसा होता है, ठोस। ये अपवाद के तौर पे है, कार्बन कैसा है, ठोस, अपवाद के तौर पे है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इनमें चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, जब ये गैस अवस्था में पाए जाएंगे तो क्या इनमें कोई चमक दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लोरीन गैस है। अब क्लोरीन एक प्रकार का अधातु है, ये कहीं घूम रहा है तो क्या चमकेगा, दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अर्थात इनमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। तीसरे क्या होते हैं,
इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। और अगर हम देखें तो धातुओं में क्या होता है कि जब उन पर ठोकर मारी जाती है तो क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर अधातु के बारे में बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये क्षणभंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। ये क्षणभंगुर होने का मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर होने का मतलब क्या होता है कि ये जब पीटा जाएगा ना, जब इनको पीटा जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे क्या हुआ, कार्बन हुआ, जैसे क्या हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है। और भी प्रकार की पाई जा सकती हैं, जिनको ठोकने पर, जिनको पीटने पर क्या होंगे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन अर्थात कोयले को जब तोड़ा जाता है या पीटा जाता है तो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, अर्थात क्या हो जाता है, इनमें क्षणभंगुरता पाई जाती है, ये क्षणभंगुर होते हैं। अर्थात आधातुओं की अगर बेसिक क्वालिटी की बात करें तो ये हो जाते हैं। अर्थात आधातु क्या होते हैं कि इनमें सबसे पहले ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, दूसरी चीज़, ठीक है, और दूसरी चीज़ में चमक नहीं होता है, तीसरी चीज़ इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, और ये क्षणभंगुर होते हैं। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है अर्थात इनको तार के रूप में नहीं बदला सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर होने का मतलब कि जब इनको पीटा जाएगा तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये धातु और अधातु की बेसिक क्वालिटी थी। धातुओं के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखते हो कि कैल्शियम है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कैल्शियम है तो कैल्शियम को क्या Ca कहा जाता है, कैल्शियम को Ca कहा गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, चाहे धातु हो चाहे धातु, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को किससे, O से, ठीक है। अर्थात नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को किससे, O से हम दिखाते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि पहला जो अक्षर है इसी पहले अक्षर को लेकर किया जाता है, इसी पहले अक्षर को लेकर होता है, ठीक है। अर्थात नाइट्रोजन का जैसे N हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, ठीक है, कैल्शियम का Ca हो गया, ठीक है, कैल्शियम का क्या हो गया, Ca होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के दिमाग में होगा। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद के तौर पर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोडियम की बात करें, अगर हम बात सोडियम की करें तो सोडियम का मतलब क्या, सोडियम को क्या लिखते हैं हम, Na लिखा जाता है। सोडियम को क्या लिखा जाता है, Na लिखा जाता है। यहाँ हमने SO तो नहीं लिखा, S तो नहीं लिखा, S सल्फर का होता है, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे धातु या अधातु या कोई भी जो आपके आवर्त सारणी में कोई भी तत्व जो पाए जाते हैं, कुछ ऐसे धातु या अधातुएं पाई जाती हैं, धातुएं या अधातुएं ऐसी पाई जाती हैं कि जिनको उनके स्वयं के नाम से नहीं दिखाया जाता है, उनके लैटिन नाम से दिखाया जाता है। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो उनका जो लैटिन नाम होता है उनका होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। अब नेट्रियम नाम होने की वजह से इसी का Na लिया जाता है, इन्हीं का Na क्या होता है, लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें Hg, ये तो क्या है, पारा, क्या है, पारा, अर्थात मरकरी है। क्या है ये, मरकरी। तो अगर मरकरी है तो हमको यम लेना था, लेकिन हम यम नहीं लेते हैं, क्यों, इसका क्या करते हैं हम लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रागेरियम, ठीक है। अब हाइड्रागेरियम इसका लैटिन नाम होता है, इसी के लैटिन नाम पर ले लिया जाता है, क्या, Hg, हाइड्रा, S से हाइड्रा, G से गेरियम, ठीक है, हाइड्रागेरियम में लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम सोने की बात करें, सोना तो हमको S ले लेना था, ठीक है, और भाई गोल्ड या फिर G ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, Au कहा जाता है। क्या कहा जाता है, Au। ये भी इसके लैटिन नाम पर लिया जाता है, इसका लैटिन नाम क्या होता है, आरम, इसका लैटिन नाम क्या होता है, आरम। ऐसे ही और भी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपके पास Ag होता है। क्या होता है, Ag, अर्थात क्या होता है कि ये सिल्वर है, क्या है, सिल्वर, चांदी है। अब सिल्वर का SI तो लिखा नहीं गया, SI तो सिलिकॉन का हो जाता है, ठीक है, सिल्वर हो गया। अब ये सिल्वर जो है, ठीक है, इसको हम Ag लिखते हैं, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम लैटिन नाम होने की वजह से हम Ag इसी को कह देते हैं। क्या कहते हैं, Ag, ठीक है। भारतीय महिलाएं क्या है, बहुत ही सभ्यतादार होती हैं, वो अपने हस्बैंड को क्या कह के बुलाती हैं, Ag। क्या कह के बुलाती हैं, Ag। मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, वो शॉर्ट फॉर्म में कहती हैं, Ag इधर आओ, A से अबे और G से गधे, अबे गधे इधर आओ, मतलब इस तरीके से बुलाया जाता है, ठीक है।
तो आप लोग समझिए इन सब बातों को, ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो मतलब एजी कह दिया अर्थात सिल्वर, अर्थात अर्जेंटम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें पाई जाती हैं, और भी कई ऐसे धातु अधातु या फिर मतलब ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं आपके पेरियोडिक टेबल में, कि जिनका नाम कुछ दूसरा है, अर्थात कहते हैं हम कुछ दूसरा है, नाम कुछ दूसरा है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़, ये कॉमन सी चीज़ें थी कि मतलब जैसे प्रायः ऐसा किया जाता है, जैसे सिलिकॉन का एसआई कहा गया, ठीक है, एसआई कहा गया, ठीक है। अभी टिन का बात करो तो टिन का एसएन कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने कहा कि जो धातुएं होती हैं प्रायः ठोस अवस्था में, और अधातुएं क्या होती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। अधातुएं क्या होती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ये धातुओं और अधातुओं के क्या थे आपके सामने, ठीक है, भौतिक गुणधर्म, अर्थात इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। अब भौतिक गुणधर्म तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अर्थात अगर ये किसी रसायन के साथ मिल जाए तो किस प्रकार से अपक्रिया करेंगे या कैसे रिएक्ट करते हैं। ये थी बातें धातुओं के सामान्य गुणधर्मों के बारे में, या फिर धातुओं के बारे में हमने देखा कि मतलब धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। धातु अधातु, ठीक है, कई सी क्वालिटी ऐसी पाई जाती है, मतलब कुछ क्वालिटियाँ और भी होती हैं जिनके बारे में आप लोग जान सकते हो, या फिर मतलब आप किताबों को पढ़ोगे, वहाँ से ज्ञान अगर एकत्रित करोगे तो कोई दो चार ही ऐसे क्वालिटीज़ नहीं है, इनके भौतिक गुणधर्म नहीं है, या फिर धातु हो चाहे वो अधातु हो, कोई ऐसे दो चार ही गुणधर्म नहीं है कि बांटा जा सके कि मतलब दो चार ही इसके हैं। जैसे और भी अगर गुणधर्मों के बारे में अगर हम बातें करें तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं या फिर विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। अगर हम अधातुओं के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कोयला ले लो, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। और भी जैसे गैसीय अवस्था में कोई भी पाया जाता है, जैसे क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये सब भी अधातुएं हैं, इनमें से विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है। अगर धातुओं की बात करें तो जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, या फिर मतलब सोना हो गया, कुछ भी कोई भी प्रकार का धातु हुआ तो उसमें से विद्युत का चालन होता है, अर्थात करंट उसमें से प्रवाहित होता है, धारा उसमें से प्रवाहित होती है, करंट, ठीक है। अब करंट उसमें से प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है चांदी, वो क्या होता है, चांदी होता है। और उसके बाद अगर होता है तो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। इसी वजह से जो आप देखते हो उसके बाद फिर क्या होता है, कॉपर होता है। घरेलू परिपथों में आप देखते हो कॉपर लगाया जाता है, ठीक है। या फिर बड़े बड़े तारों में देखिए जो लाइट कनेक्शन वगैरह होता नहीं है, 11,000 वोल्टेज जाता है, उसमें एल्युमिनियम ही तो लगा होता है, क्योंकि ये विद्युत का ज़्यादा सुचालक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये सेफ धातु है। सेफ इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम है, ठीक है, जब इसको तार के रूप में जब कर दिया जाता है या जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है और अंदर का जो मटेरियल है उसको सेफ रखता है। इसी वजह से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। चांदी सबसे अधिक सुचालक है। चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि जानते हो भैया कि चांदी का प्रयोग अगर कर दिया जाएगा 11,000 वोल्टेज लगाने में तो यहाँ से सब कनेक्शन जोड़ के जाएंगे, यहाँ कनेक्शन निकाल लाएंगे, ठीक है। कहीं निकाल ले, चलो जो 2-4 किलो दूरी पाओ है, सही है, ठीक है। तो मतलब ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी संभव है, ठीक। तो मतलब अगर ये थी धातुएं, अगर हम धातुओं के, ठीक है, अगर हम धातुओं के बारे में और भी चर्चा करें, अगर हम देखें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अगर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करें, अर्थात रासायनिक गुणों के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बात करें या रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि अगर ये रसायनों के साथ अपक्रिया करें तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं धातुओं का दहन। धातुओं का दहन, धातुओं का दहन अर्थात धातुओं को जलाया जाए, ठीक है। तो दहन के फलस्वरूप, दहन के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अगर हम जिंक को जला दें, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnO2 बनाएगा, ठीक है। और भी ऐसे कॉपर को जलाएं, ठीक है, ZnO बनाएगा, ठीक।
अगर ऐसे ही हम कॉपर को जलाएं, ऐसे करो, ठीक है। अगर हम कॉपर को जलाएं, ठीक है, अगर हम कॉपर को जला दें, कॉपर को अगर हम जला दें तो ये हो जाएगा 2CuO, अर्थात ये क्या है, जिंक ऑक्साइड आपका है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड। अर्थात क्या होता है कि धातुओं को जब जलाया जाता है, इनका दहन किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन से संयोग करके क्या करते हैं, धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे जिंक को जलाया गया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। कॉपर को जलाया गया, कॉपर ऑक्साइड बना गया। ऐसे ही एल्युमिनियम को अगर हम जला दें, ठीक है, तो 2Al प्लस O3, ठीक है, या फिर मतलब मान लीजिए Al2O3। अगर यहाँ हम करें 4Al प्लस 3O2, तो ये हो जाएगा, देखो होगा, तो ये हो जाएगा 2Al2O3, Al2O3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाता है कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ये क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो हम प्रायः है देखते हैं कि अगर धातुओं को जलाया जाता है या इनका दहन किया जाता है तो ये धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि धातु, देखो किसी भी चीज़ को, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, खरपतवार कुछ भी हो, जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है। कहा जाता है कि ऑक्सीजन जलता नहीं है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, जलने में क्या करता है, मदद करता है। अब एक बात बताओ कि आप कार्बन या कोयले को जलाते हो तो आप देखते हो कि धुआं वो निकलता है, काला काला धुआं, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ऑक्सीजनवा अगर जल गया होता तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता, नहीं मिलता ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब ये ऑक्सीजन जो होता है ये स्वयं नहीं जलता है, ये केवल जलने में सहायक होता है। अर्थात जिंक और ऑक्सीजन मिला के जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, धातु और ऑक्साइड, मतलब धातु और ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, धातु ऑक्साइड। और धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होती हैं, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अर्थात इनको जब जल में मिला दिया जाएगा तो ये क्षार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, ठीक है। तो ये था धातुओं का दहन, अब हम देखते हैं धातुओं की जल से अपक्रिया, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। धातुओं की जल से अपक्रिया, धातुओं की जल से अपक्रिया। धातुओं की अगर जल के साथ अपक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए धातु जल से अपक्रिया करके, धातु जल से अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक, बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, धातु जल के साथ, मान लीजिए कि आपका सोडियम की हम अपक्रिया करवा दें, सोडियम की अपक्रिया हम करवा देते हैं जल के साथ, H2O, जल के साथ अगर हम अपक्रिया करवा दें, ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सोडियम कितने हैं, 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 और 2 4। अर्थात ये क्या बना आपका, सोडियम, ये क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या बना आपका, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बना आपको, हाइड्रोजन। अर्थात क्या होता है कि सोडियम जब जल के साथ अपक्रिया, सोडियम हो चाहे कोई भी धातु हो, जैसे मान लीजिए कि हम कॉपर का ले लें, कॉपर अगर जल के साथ अपक्रिया करता है, तो ये होता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस आपके पास
हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कॉपर हो गया या फिर जिंक हो गया, जिंक की भी अपक्रिया करवाएंगे तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अर्थात धातुएं जब जल के साथ अपक्रिया करती है, अर्थात जब इनको पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, जैसे पानी में जब इनको मिला दोगे तो क्या होगा कि बुलबुला निकलता है। क्या होता है, बुलबुला निकलता है। और एक चीज़, कुछ ऐसी धातुएं, एक आध धातु, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जलता बहुत जल्दी है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, अर्थात ये अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा होता है। ये अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे इसको पानी में डालोगे तो तुरंत ये रिएक्शन करके घूमे फिरेगा, उसके बाद ब्लास्ट कर जाएगा या फिर जल जाएगा। ठीक है, जेकरे अब मिलता नहीं इतना आसानी से तो सोडियम मिलता नहीं है, नहीं तो जेकरे घर से झगड़ा वगड़ा भाव है, अगर उनके यहाँ छप्पर हो तो पानी बरसे वाला हो, ले जाए सोडियम उनके छप्पर पर बहाया हो, जैसे पानी बरसेगा उनका घर जलेगा। ठीक है, तो सब कहेंगे पानी बरस रहा है और घर जल रहा है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो खैर सोडियम ऐसी धातु होती है कि क्या होता है कि जैसे इस सोडियम का क्या होता है कि सोडियम धातु है एक प्रकार की, और ये क्या होती है, बहुत ही अधिक ज्वलनशील या बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए जब ये जल के साथ मिलती है तो ये क्रिया करके जल जाती है। ठीक है, क्या होती है, ये जलने लगती है। ठीक है, ऐसे ही पहले के जो बाबा वाबा रहते थे ना, वो सब क्या करते थे कि अपने कमंडल लेते हैं ना, कमंडल में से पानी निकाल के कहते थे कि जाओ तो हम भस्म करते हैं, मतलब ऐसी सब क्वालिटी पाई जाती है। तो ये नहीं होता था, वो अपने कमंडल में मतलब वो रखते थे, क्या नाम है, एक धातु फास्फोरस होता है, अधातु है। ठीक है, फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस रखते थे। फास्फोरस की एक क्वालिटी होती है कि जैसे उसको निकाला जाएगा ना, जैसे उसको जल से बाहर निकाला जाएगा तो जैसे ही वो ऑक्सीजन की उपस्थिति पाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन पाता है तो ये फास्फोरस ऑक्साइड बनाता है, P2O5 बनाता है। अब फास्फोरस ऑक्साइड क्या होता है, जलने लगता है तुरंत, जैसे ही ऑक्सीजन के संयोग में आता है तुरंत क्या करता है, जलने लगता है। तो मतलब इतनी संवेदनशील धातु होती है, तो ये सब क्या करते थे, कमंडल से निकाल के फेंक देते थे कि लियो अब तुम जल जाओ। ठीक है, तो वो कुछ मंत्र वंत्र नहीं, वो क्या होता था कि पहले से फास्फोरस रखते थे और फास्फोरस जब फेंक देते थे किसी के ऊपर तो जलने लगता था, तो ये कहते रहे भस्म हो गई। अब क्या होता है कि मतलब ये ऐसे ही धातुओं में इस प्रकार की क्वालिटी भी पाई जाती है। अर्थात सोडियम के बारे में हमने देखा कि सोडियम क्या होता है, ज्वलनशील होता है, जैसे इसको जल में मिलाएंगे तो क्या करने गए, जलने लगा। ठीक है, तो ये थी धातुओं के साथ जल की अपक्रिया। धातु अगर जल के साथ अपक्रिया करें तो क्या करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं धातुओं की अपक्रिया अम्लों से। ठीक है, धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या करते हैं, धातु अम्ल के साथ, धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके, धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है कि धातुओं का जो अम्ल के साथ है, जैसे मान लीजिए कि हमने सोडियम की अपक्रिया करवा दी, सोडियम की अपक्रिया करवा दी अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है, अपक्रिया हम करवा देंगे तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएगा, क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, साल्ट, ये एक प्रकार का लवण है। ठीक, और बाकी ये क्या है, गैस, क्या है, गैस, कौन सा गैस, या हाइड्रोजन गैस। अर्थात धातुएं प्रायः जब अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं, कोई भी प्रकार की धातु हो जब अम्ल से अपक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट अर्थात लवण बनाती है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हम जिंक की अपक्रिया करवा देते हैं, जिंक की अपक्रिया मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जिंक सल्फेट प्रकार का एक लवण बनाएगा और प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। अर्थात धातुएं जब किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं, धातुएं जब किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो पहले चीज वो धातु, ठीक है, लवण बनाती हैं और उसके बाद फिर क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब ये था आपके पास, ये आपके पास जो है धातुओं के बारे में कुछ क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखते हैं और कोई क्वालिटी धातुओं की दी गई है कि नहीं। पहला हुआ दहन, दहन तो खत्म हुआ, उसके बाद फिर जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया हो गई है, अम्लों के साथ अपक्रिया। ठीक है,
तो ये लगभग नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग धातुओं के बारे में, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म या धातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इसी ध्यान रखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल जी तोड़ मेहनत ही करो। देखो क्या होता है कि बहुत जी तोड़ मेहनत करना भी इतना आसान, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सफलता लोगों को नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी चारपाई को आपको कहीं रखना है, व्यवस्थित रखना है, आप चारपाई पर आप बल तो लगा रहे हो, लेकिन जहाँ रखना है वहाँ नहीं रख रहे हो, ठीक है, वहाँ उस तरफ ले जाने के लिए बल नहीं लगा रहे हो, तो आपका बल लगाना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको एक कहानी से जोड़ना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहूँगा। क्या था कि एक पहाड़ी इलाका था, मतलब पहाड़ था, और पहाड़ के उस तरफ एक मतलब महल था। लोगों का बराबर आना जाना रहता था, पहाड़ी के इस पार से उस पार लोग पहाड़ी पर चढ़ कर जाते थे। थोड़ा समय लगता था, थोड़ा जंगल था, मतलब तो लोग आते जाते रहते थे। तो होता क्या था कि मतलब कई अजनबी भी आया करते थे वहाँ और बराबर जाया करते थे, मतलब उस महल में जाया करते थे। कोई राजा का पैलेस या महल रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, वहाँ जाया करते थे। तो क्या है कि मतलब एक दिन क्या हुआ, और वहीं पहाड़ी के इस छोर पर, उस छोर पर महल था, इस छोर पर एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, और उसकी एक कुटिया उटिया बना के अपना रहता था, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति वहाँ आता है, एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आता है, और उस बुजुर्ग, वो बुजुर्ग वहीं अपनी कुटिया के सामने खड़ा था, और उसके सामने से ही रास्ता मतलब जा रहा था जंगल के उस पार, अर्थात महल की ओर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उस बुजुर्ग से पूछता है कि बाबा जी ये बताओ कि हम को जाना है महल तक, हमको महल तक जाना है, और महल तक पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, वो अपना काम करता होता रहता है, उसको देखता है, उसके बाद फिर अपना चुपचाप अपना काम करता रहता है। फिर दूसरी बार पूछता है कि बाबा जी आप सुन रहे हो, दादाजी आप सुन तो रहे हो, मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, बताइए कि मतलब मुझे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। फिर चुपचाप कोई आवाज़ नहीं देता, वो बुजुर्ग कोई भी आवाज़ नहीं देता है, ठीक है। तो क्या करता है नेक्स्ट टाइम, फिर वो सोचता है, फिर वो पूछता है कि मतलब बाबा ये बताओ आखिर, ठीक है। फिर आखिरी बार, तीसरी बार भी पूछता है कि बहरे हो गए हो क्या, सुनाई नहीं देता। अब गुस्सा एक अच्छे लेवल का, बहरे हो गए हो क्या, सुनाई नहीं देता, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे उस पार जाना है, मुझे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो और मुझे मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। फिर कोई जवाब वो बुजुर्ग नहीं देता है। कोई जवाब ना देने, कोई जवाब ना पाने पर वो सोचता है, वो व्यक्ति जो अजनबी व्यक्ति था, वो सोचता है कि हो सकता है कि मतलब ये इसको सुनाई ना देता हो, मतलब ये सुन ना पा रहा हो, ठीक है। तो वो ये सोचकर उसके बाद फिर जंगल की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जंगल की तरफ लगभग 10 या 20 कदम या 30 कदम चला होगा, तब तक वो बुजुर्ग व्यक्ति बुलाता है, अरे भले मानुस, आप 2 दिन में पहुंच जाओगे महल तक। तो उसके दिमाग में, अरे यार फालतू बात क्यों करता है, अभी जब मैं पूछ रहा था तुम्हारे पास खड़े होके तो तुमने नहीं बताया, और जब मैं नहीं पूछ रहा हूँ तब कहे बताए जा रहे हो फालतू का। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया, कहा कि महाराज देखिए महानुभाव, आप जब यहाँ खड़े थे तो मुझे मालूम नहीं था कि आप दौड़ कर जाएंगे, उड़कर जाएंगे, कितनी स्पीड से जाएंगे, कैसे जाएंगे, मुझे ये नहीं मालूम था। तो मैं कैसे बता देता कि आप कितना देर में पहुँच जाओ। मैं कह देता 2 दिन में पहुँचोगे, ठीक है, मैं कह देता 2 दिन में पहुँचोगे, तो आप दौड़ कर जाते तो आप 1 ही दिन में पहुँच जाते। आप मेरी बातों को झूठा मान लेते। मैं कह देता कि आप 2 घंटे में पहुँचोगे, आप पैदल जाते 2 दिन लग जाता, तो आप तब भी आप मुझको झूठा मान लेते। तो मतलब मैं गलत साबित हो जाता है। अब आपको जाते हुए देखकर मैंने चाल का अंदाज़ा लगा लिया है, मतलब आप इसी स्पीड से चलोगे, आप लगभग इसी स्पीड से जाओगे, और इसी आपके इस चाल को देखकर मैं बता सकता हूँ, इस चाल और दिशा को देखकर मैं बता सकता हूँ आप महल तक जाओगे और 2 दिन लगे आपको पहुँचने में। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, किसी भी दिशा में अगर सार्थक काम किया जाए और सार्थक दिशा में किया जाए, तभी हमको सफलता, ठीक है, प्राप्त होती है। अन्यथा सफलता से हम कहीं कोसों दूर चले जाते हैं। मान लीजिए कि सफलता का रास्ता इधर है, आप जाते इधर हो, तो दोनों अपोजिट एंगल में हो ना, कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये पॉसिबल, संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब चीज़ों को बेहतर बनाइए, अपने आसपास जो घटित हो रही है, आपको पेन से एक अक्षर भी लिखना है तो बेहतर कीजिए, अपना प्रेजेंट बेस्ट कीजिए, बेहतर कीजिए, आपका फ्यूचर खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप और आपकी सफलता में केवल और केवल कोई है तो सिर्फ आप हो। आप अगर हट जाते हो उस बीच से तो सफलता आपको मिल जाती है। आप थिंक करते हो कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर, मतलब आप सोचते हो कि मुझको कुछ अच्छा करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न क्या होता है, क्यों? क्योंकि आप और आपकी सफलता के बीच में केवल आप खड़े हो और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। करना स्टार्ट कर दोगे तो सफल हो जाओगे, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिए, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। आप अपने आप को काबिल बनाइए, आप अपने आप को इतना बेहतर तराशिए,
ठीक है। कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। अगर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से तो टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो मतलब काफ़ी चीज़ें संभव हैं, ऐसा किया जा सकता है। और ध्यान भी रखिए कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपको गेस्ट बनाकर नहीं, चीफ गेस्ट बनाकर बुलाएं, ठीक है। चीफ गेस्ट जब आपको बनाकर बुलाएंगे तो वो रुतबा ही कुछ अलग होता है। तो मतलब अलग अलग चीज़ें, अब गेस्ट बना के बुलाई तब वो ठीक है, चीफ गेस्ट बना के बुलाए तब थोड़ा और भी रुतबा होता है, अपना कुछ अलग ही पहचान होता है। और कुछ ऐसा होता है, ना तो हम ईर घाट के होते हैं, ना तो बीर घाट के होते हैं, ना तो हमारे पास गेस्ट होते हैं, ना तो हम चीफ गेस्ट होते हैं। फालतू हो जाते हैं, हम पहुँचे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि पूछ लेते हैं कि भैया तू कहाँ आया हो, तुम्हें तो बोला ही भी नहीं किया है हम, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं। खैर, ध्यान रखिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे साइंस के कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।